एक मरीज तो पीड़ित है ही, लेकिन उसके सगे संबंधी चाहने वाले सारे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि इलाज के नाम पर यह खानापूर्ति होती है, डॉक्टर इलाज नहीं मिल पाता है, नर्स से लेकर सारे लोग अब सभी रोना रोते हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना दवा है, ना बैंडेज है, न मलहम है, न पट्टी है, कुछ नहीं है। न डॉक्टर समय से आते हैं, न समय से जाते हैं। कोई देखने वाला यहाँ पर मरीजों को नहीं है। लोग आते यहाँ इलाज कराने के आते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जो थोड़ा सा मजबूत होते हैं, संपन्न घराने के लोग होते हैं, वो दूसरी जगह महंगी इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। आज दवा खरीदने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है, एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खून के लिए बाहर जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो गरीब आदमी कहाँ से वो कर पाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इनको मन में होगा कि नहीं इस रिम्स को सुधारना है तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास साधन है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। रिम्स की लचर व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। आए दिन हाई कोर्ट भी रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाते दिखाई देते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हाई कोर्ट ने प्रबंधन को कहा है, रिम्स डायरेक्टर को, कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप इस्तीफा दे दें। अगस्त महीने में भी एक कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार से रिम्स नहीं चलता है तो वो इसे बंद क्यों नहीं कर देते। आज इसी को लेकर आप यहाँ देखिए, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये, रिम्स के जो निदेशक हैं कामेश्वर प्रसाद इसी ब्लॉक में बैठते हैं। इसके ठीक सामने आज बीजेपी के नेताओं ने रिम्स की कुव्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के साथ साथ रिम्स के जो निदेशक हैं उन्हें भी घेरने की कोशिश की है। यहाँ इलाज बदहाल है भारतीय जनता और पार्टी मेरे जैसे व्यक्ति का यही मानना है प्रदेश के पदाधिकारीगण, कि पहले रिम्स के इलाज की जरूरत सांसद, जब तक रिम्स का इलाज सही ढंग से नहीं होगा तो मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और इसीलिए विभिन्न मंडलों से आए हुए रांची महानगर के नेतृत्व में अधिकारीगण, आज एक पदाधिकारीगण, दिवसीय धरना आप दिया लोगों गया ने है इस धरना कार्यक्रम ताकि को सफल बनाया। सरकार के कानों में इसके जुड़ेंगे, लिए आप सभी का यहाँ बहुत के बहुत धन्यवाद। जो बहुत बहुत प्रशासन के आभार। लोग हैं उनके कानों इस में तरह जुड़ेंगे। कार्यक्रम का अब समापन और होता है। यदि इस पर कोई सक्षम कदम नहीं उठाया गया तो विवश होकर फिर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अब आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन आज धरना के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है, क्योंकि स्थिति इतनी बदतर है कि हर आदमी पीड़ित है। पीड़ित एक मरीज तो पीड़ित है ही, लेकिन उसके सगे संबंधी चाहने वाले सारे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि इलाज के नाम पर यह खानापूर्ति होती है, डॉक्टर इलाज नहीं मिल पाता है, नर्स से लेकर सारे लोग अब सभी रोना रोते हैं। अरे भाई, जितनी व्यवस्था है उतना में भी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। आज दवा खरीदने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है, एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खून के लिए बाहर जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो गरीब आदमी कहाँ से वो कर पाएगा। और डॉक्टर लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप कीजिए, लेकिन जितनी समय की ड्यूटी आपकी रिम्स में है, कम से कम उतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। कोर्ट के फटकार के बाद ही नहीं, हाई कोर्ट ने भी लिया है तो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का मैं आदर करता हूँ, लेकिन आप कोर्ट में बैठकर जो भी आप फटकार लगाते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उससे तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ना। समस्या का समाधान करना काम है सरकार का और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन यहाँ का डायरेक्टर इतना निकम्मा है कि उससे हो नहीं सकता, संभल नहीं सकता। इसलिए सरकार को तुरंत इसको विदा करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, दावा करते रहते हैं कि सब व्यवस्था ठीक है, सिर्फ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बेड नहीं मिलता है। अब दिखाई नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि भाई उनका आंख बहुत मजबूत आंख है, दूसरे सबका आंख कमज़ोर है, दिखाई नहीं पड़ता। तो भाई ऐसा है ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि भाई शर्त लगा ले और वही कोई आदमी दें और उसका हम लोग इलाज के लिए देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ व्यवस्था होती है, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन खैर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री
हमारे छोटे भाई की तरह है, मैं इतना ही कहूँगा। लगा हुआ है, किसी काम में लगे रहने देना चाहिए। एक दिन का धरना से कोई फायदा होगा सर? नहीं देखिए, अब फायदा और घाटा क्या है, हम लोग धरना ही देंगे ना, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही आप लोग भी क्यों संज्ञान लेते हैं? कई सालों से तो बिगड़ा हुआ है। नहीं, हम लोग हाईकोर्ट की फटकार से क्या हम लोग का लेना देना है। हम लोकतांत्रिक दल हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम अपना काम करते हैं। हाईकोर्ट का काम अपना काम करना है, हमारा काम अपना करना है, हम एक दूसरे के काम में थोड़े दखल देते हैं। क्या लगता है एक दिन का धरना प्रदर्शन जो आप लोग किए हैं रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर, कुछ फायदा मिलेगा? देखने निश्चित तौर पर हम लोगों ने देखा है कि संघर्ष के बल पर हम लोगों ने बहुत सा मुकाम और जनता की बहुत सेवा किया। इसलिए हम लोगों का विश्वास है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और इसी के लिए आज हम लोग बैठ के इनको चेतावनी देने आए थे। और निश्चित तौर पर अगर थोड़ा सा भी संवेदनशील लोग होगा तो आज के बाद जो हम लोगों ने मरीज हित की बात की है, रिम्स हित की बात की है, रिम्स कैसे अच्छा हो उसकी जो बात की है, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के नर्सेस को, यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के और भी जो लोग हैं उनका जो परेशानी है, अगर ये लोग नहीं दूर करते हैं तो ये अभी चेतावनी है। और आगे के लिए और लड़ाई जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर विधानसभा में भी इस बात को हम लोग बहुत मजबूती के साथ रखे हैं और आगे भी रखेंगे। तत्काल तो सर व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, ऐसा देखने को मिलता है। अब क्या करेगी भाजपा? क्या तत्काल क्या, केवल देखिए मन, अगर नहीं कहता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इनको मन में होगा कि नहीं इस रिम्स को सुधारना है तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास साधन है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसे धरनाओं से इनके इच्छा शक्ति को जगाने का हम लोगों ने काम किया है और आगे जगेगा। राज्य से लोग या दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, उनको समुचित इलाज नहीं मिलता, बेड भी नहीं मिलता, तो इलाज तो दूर की बात। देखिए, जिस प्रकार से इन 3 वर्षों में जब से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रही है, चौतरफा गिरावट हुई है। रिम्स अस्पताल जो था पूरे झारखंड का केंद्र बिंदु का अस्पताल था। इस अस्पताल पर लोगों का विश्वास और भरोसा बहुत ज़्यादा था। लोग दूर दूर से आते थे इलाज कराने के लिए और ठीक होकर जाते थे। लेकिन आज रिम्स की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना दवा है, ना बैंडेज है, न मलहम है, न पट्टी है, कुछ नहीं है। न डॉक्टर समय से आते हैं, न समय से जाते हैं। कोई देखने वाला यहाँ पर मरीजों को नहीं है। लोग आते यहाँ इलाज कराने के आते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जो थोड़ा सा मजबूत होते हैं, संपन्न घराने के लोग होते हैं, वो दूसरी जगह महंगी इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। एक सप्ताह पहले बन्ना गुप्ता जी से मुलाकात अरे पिछली सरकार में तो यहाँ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से सुविधाएं मिलती थी, किस प्रकार से डॉक्टर यहाँ पर इलाज करते थे, किस प्रकार से दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती थी, किस प्रकार से नए नए यहाँ पर सीटी स्कैन के मशीन लगाए गए थे, एक्सरे मशीन लगाए गए थे, डायलिसिस मशीन लगाए गए थे। आप क्या कर रहे हैं, उसको तो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर यहाँ से मरीज को अपने क्लिनिक पर ले जा करके देखने का काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। इसका स्पष्ट है कि यहाँ का पैसे का वारा न्यारा हो रहा है। कल जैसा कि सुना कि बोर्ड की बैठक थी, लेकिन ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा में निकल गए। देश जोड़ो यात्रा में कैसा देश जोड़ रहे हो? झारखंड राज्य की जनता को तबाह कर रहे हो। देश, झारखंड राज्य का आप देश जोड़ने चले गए। इसका मतलब है कि यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, रिम्स प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। कल की बोर्ड की बैठक में बहुत सारे मामले का निष्पादन होना था। लोगों ने कहा कि दवा दारू के विषय में बात होनी थी, बैंडेज के बारे में बात होनी थी, टेंडर के बारे में लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बैठक होती तो शायद कुछ कल्याण की बात होती, लेकिन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का सिर्फ है अपना कल्याण, राज्य का कल्याण नहीं, राज्य की जनता का कल्याण नहीं। ये नाटक करते फिर चल रहे हैं कि देश जोड़ो, देश जोड़ो। देश टूटा कहाँ? जो तोड़ने का काम तो तुम लोगों ने किया था, आप लोगों ने किया था। देश को तबाह करने का काम 2014 से पहले का याद करो ना जमाना। रोज स्कैम का खुलासा, रोज घोटाला का खुलासा। आज क्यों घोटाले यार स्कैम हो रहे हैं? आज मोदी जी के नेतृत्व पूरा देश क्यों आगे बढ़ रहा है? आपको लगता है कि आज के धरना के बाद से रिम्स की व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, सुधरने वाले लोग नहीं है। जनता इनको सुधारने का काम करेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। जनता सड़कों पर उतरेगी, अपने आप सुधर जाएंगे। जनता तो सर खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है, आभार व्यक्त कर रही है। कैसा खतियानी जोहार? घर से बिजली गायब, खेत से बिजली गायब, बारिश से बिजली गायब, बच्चों के पढ़ाई से बिजली गायब, हॉस्पिटल से बिजली गायब। कैसा खतियानी जोहार कर रहे हैं? यही धोखा दे करके तो सरकार इन लोगों ने बनाया कि युवाओं को भत्ता देंगे। युवा पूछेंगे जिला में जा करके मेरा भत्ता का क्या हुआ, मेरा 5 लाख नौकरी कहाँ गया, मेरा बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, किसानों का ऋण माफ कहाँ हुआ, किसानों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कहाँ गया, 4 कमरे का मकान कहाँ गया, पूछेंगे खतियानी जोहार में।
ये झूठ बोलने वाले, ठगने वाले लोग हैं, समाचार पत्र में बयान दे करके सत्ता चलाने वाले लोग हैं। सरकार कहती है कि हम जब काम करना चाहते तो बीजेपी जो है काम करने नहीं देती। ना उससे कदम और बोलो, इनको केंद्र सरकार रोकती है, केंद्र सरकार नहीं करने देती है। जिसमें इच्छा शक्ति रहती है, जिसमें जनता का सेवा करने का जज्बा रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो मुख्यमंत्री अपने नाम से खनन पट्टा का लीज ले, जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के नाम से जमीन का आवंटन कराने का काम करे, जो मुख्यमंत्री अपने भाई के नाम से खनन पट्टा का लीज कराने का काम करे, अपने आप सचिव के नाम से लीज कराने का काम करे, वो देश के राज्य की जनता के बारे में क्या चिंता करेगा। इसलिए ये अपने आप से रुकते हैं, चूंकि स्वार्थ का गठबंधन है और आपसी लेन देन का गठबंधन है। इसलिए झारखंड की जनता आज तबाह है। झारखंड की जनता समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे इसी स्वार्थी गठबंधन के लोगों को। ठीक है। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in